ना जाने कितने गांव ऐसे हैं जहां अभी पानी की बिजली की व्यवस्था नहीं है। ना जाने कितने गांव ऐसे हैं जहां अभी सर छुपाने के लिए छत नहीं है। उन पर चर्चा होनी चाहिए। समझिए कि वो लोग जाति धर्म में क्यों फंसा कर रखना चाहते हैं। मैं जब गली से गुजरता हुआ आ रहा था तो मुझे यहाँ के एक साथी ने बताया कि यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरियों पर ज्यादा है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, सोचेगा समझेगा, तो अपने क्षेत्र अपने गांव को तरक्की की ओर लेकर जाएगा। सरकार जानती है कि यहाँ का गरीब मजदूर किसान का बच्चा पढ़ कर के आगे की ओर बढ़ गया तो बुद्धि का प्रयोग करेगा। धर्म से पहले तरक्की को तवज्जो देगा। धर्म मानना ये आपका अपना अधिकार है, आपसे कोई नहीं छीन सकता। संविधान में लिखा हुआ है कि आपकी मर्जी, आप जिस धर्म को माने। जो हिंदू धर्म को मानता है वो हिंदू को माने, जो मुस्लिम धर्म को मानता है मुसलमान को माने, जो सिख को मानता है वो सिखिज्म को माने। सबका अपना मत है धर्म मानने का। लेकिन ये वोट देश की तरक्की के लिए दिया जाता है, ये वोट आपकी खुद की उन्नति के लिए दिया जाता है। अगर इस देश की व्यवस्था को बदलना चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि नहीं आपके घर का बच्चा भी निकल करके यहाँ की राजनीति में टंकार ठोके चुनौती दे उन नेताओं को जो सिर्फ जाति धर्म की बात करते हैं, तो आपको समझना होगा, लोकतंत्र की व्यवस्था के प्रभाव को समझना होगा। अगर लोकतंत्र की व्यवस्था का प्रभाव ना होता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आकर गोरखपुर में बसते हैं और वहां बस करके राजनीति करके यहाँ के सीएम बन जाते हैं। ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो इस देश के प्रत्येक जाति प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को सोचना होगा। खास तौर से देश किसानों का देश है, मजदूरों का देश है। यहाँ के किसान मजदूर वर्ग को सोचना होगा कि आखिर हमारी तरक्की कहाँ, उन्नति कहाँ हो सकती है। अगर आप सिर्फ नेताओं के बच्चों को नेता बनाते रहोगे, आप जो है व्यापारी के बच्चों को नेता बनाते रहोगे, तो आपकी तरक्की संभव नहीं है। आपकी तरक्की आपके विषय में अगर कोई सोच सकता है तो आपके बीच से निकला हुआ व्यक्ति ही आपके विषय में सोच सकता है। आज ना जाने कितनी समस्याएं, चंद्रशेखर भाई जीत कर जाते हैं नगीना से, हालांकि सारी राजनीति वंशानुगत राजनीति उनके खिलाफ हो रहती है। पूरी कांग्रेस, पूरी बीएसपी, पूरा समाजवादी, पूरी बसपा, भाजपा, जितनी पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन सब उनके खिलाफ रहते हैं। लेकिन फिर भी उनकी नीति, उनके काम पर लोग विश्वास करते हुए लोकतंत्र के तहत उनको जिताकर संसद में भेजने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप उनकी संसद की स्पीच को सुन रहे हो तो आपने देखा होगा अब तक उन्होंने कोई एक बात ऐसी नहीं कही कि इस देश में जो बड़े बड़े हजार कई लाख करोड़ के लोग हैं उनका कुछ फायदा हो, नुकसान हो। नहीं, उन्होंने यहाँ के गरीबों की बात की, उन्होंने मजदूरों की बात की, उन्होंने सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात की, उन्होंने आशा के वेतन बढ़ाने की बात की, उन्होंने पुलिस की एक दिन की छुट्टी की बात की, उन्होंने होमगार्डों को परमानेंट करने की बात की, उन्होंने सारी वो बात की जो हमारे घरों से जुड़ी हुई है, जो हमारे घर की रोटी चलाती है। आप सोचिए कैसे नेता आप चाहते हैं। अगर आप सिर्फ जाति का नेता चाहते हैं तो मैं माफी चाहूंगा, मैं गलत जगह आ गया हूं। और अगर आप देश की तरक्की और ऐसा नेता चाहते हैं जो गरीब किसान मजदूर की बात करे, समस्याओं पर चर्चा करे, तो कंधा मजबूत करके आजाद समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाइए, बीमार के साथ खड़े हो जाइए। मुझे इसमें कोई दौरा नहीं कि मेरा एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ इस आंदोलन को चला रहा है, गैर बराबरी के खिलाफ इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे की ओर बढ़ा रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे मार्ग में बहुत सारी रुकावटें हैं, लेकिन फिर भी हम आगे की ओर चल रहे हैं। चुनाव आज है, कल चला जाएगा, फिर हम लोगों को यही रहना है। लेकिन हमें यह भी बताना है कि हम इंसान है, जानवर नहीं है। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए एक नई व्यवस्था को जन्म देना, जहां लोग तरक्की के विषय में सोचे, जाति धर्म के विषय में ना सोचे। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि पैसे वाले आपके बीच में बहुत आएंगे, ऐसे भी लोग आएंगे जो आपको कहेंगे कि ये पकड़िए पैसे, अपने क्षेत्र में कार्यक्रम लगाइए। क्या हमारी टीम के द्वारा कोई पैसा दिया गया कार्यक्रम लगाने के लिए? नहीं। ये व्यवस्था किसने की है? अपने आप लोगों ने। आप सोचिए, हम पे खुद पैसा नहीं देंगे कहां से? मैं इसलिए बता रहा हूं
कि जिनको जो लोग चुनाव दूसरे लड़ रहे हैं वो पैसे देके व्यवस्था करते हैं, टेंट लगाते हैं, एक आदमी भेज करके ये कुर्सी में करते हैं, पानी लाते हैं। और हमें गांव के लोग अपने खून पसीने की कमाई का, मजदूरी के पैसे का सब चीज व्यवस्था करके दे रहे हैं। सोचिए, लड़ना जरूरी है। आज ये देश त्राहिमाम कर रहा है, ये भारत की जनता से कह रहा है कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़े हो जाओ और जो गलत ताकतें हैं उनको उखाड़ फेंको। यहां अच्छे लोगों को स्थापित करो। अच्छे लोग स्थापित होंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। अभी आपने देखा होगा पुलिस की भर्ती हुई थी, पीछे पुलिस की भर्ती हुई, अगले दिन पुलिस का पेपर लीक हो गया। वो किसान मजदूर का बच्चा जो कई साल से बड़ी दोपहर में, बड़ी सर्दी में तैयारी कर रहा है, वो मजदूर जो मुश्किल से कोचिंग की फीस दे पाता है, किताबें खरीद कर ला पाता है, उसका बच्चा कई साल तैयारी करता है और एक रात में पेपर लीक हो जाता है। सब चुप रहता है, क्यों? समझिए, पेपर लीक कौन करता है? पेपर लीक वो लोग करते हैं जिनके हाथ में पेपर होता है, यानी कि प्रशासन, सरकार के नुमाइंदे मिलकर के इस काम को करते हैं। और ये लीक कैसे होता है? सूचना कैसे आती है? जब एक आदमी को हिस्सा कम मिलता है और एक आदमी को हिस्सा ज्यादा मिल जाता है, तो कम वाला शोर कहता है कि या तो मुझे भी दो वरना मैं शोर मचाऊंगा। फिर वो शोर मचा देता है, फिर मीडिया में खबर आती है, सूचना आती है। बच्चा रात दिन को, मैंने भी बहुत सारे पेपर दिए हैं, वो पैसेंजर डिब्बे में घुस के जाना, डंडा पकड़ कर 8-8 घंटे खड़े रहना और कहीं भी जा करके नीचे पन्नी बिछा के पड़ के सो जाना, 10 रुपए की पूरी ले खा लेना, ये मैंने भी किया है। और फिर सुबह पता लगे पेपर लीक हुआ है, पेपर दोबारा होगा, कितना दुख होता है। सोचो कि अगर उन्होंने हिस्सा बराबर बांट लिया होता और आपको पता ही ना लगता कि पेपर लीक है, तो आपका बच्चा जो पिछले कई साल से मेहनत कर रहा है वो नौकरी ना जाता। वो जिसने रात में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की व्यवस्था की है, वो सुबह ही रात को पेपर लेता, सुबह पेपर लिखता और 2 महीने 6 महीने बाद वो सिपाही की वर्दी पहने खड़ा होता। समझ रहे? इस बात को कौन रोकेगा? आप रोकोगे, जनता बैठी हुई ये रोकेगी। जब आप अपने वोट की ताकत को समझोगे, परिवर्तन की ओर चलोगे, तब ये चीजें रुक पाएंगी। वरना बात गलत है, फिर भी कह देता हूं, यहां इस देश में जब अंग्रेज आए थे, जब रियासतें थी, वो यहां व्यापार करने आए थे, व्यापार करने। और आज इस सरकार ने इस देश को व्यापार का केंद्र बना दिया है। हर जगह प्राइवेट कर दी गई है। विद्युत विभाग, कृषि विभाग, रेलवे, एयरलाइंस, BSNL, LIC सब प्राइवेट कर दी है। यानी कि व्यापार का केंद्र दोबारा से स्थापित हो रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर किसी क्षेत्र की, किसी गांव की, किसी घर की तरक्की आपको रोकनी हो, वहां के लोगों को परेशान करना हो, तो वहां की सारी अर्थव्यवस्था, सारा बिजनेस अपने हाथ में ले लीजिए, वो क्षेत्र कभी उन्नत नहीं हो सकता। यही किया इन्होंने, जो मौजूदा सरकार है। इसके लिए लड़ना जरूरी है। और मैं इनसे भी कहता हूं, बहनों से, गली में छुप कर काम चलने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने गौर से सुनो, हंसने की बात नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आज कोई अपने प्रधान के पद से इस्तीफा नहीं दे सकता, उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और कितना परिश्रम किया उन्होंने आपके लिए, लगातार लड़े, पूरा देश विरोध में था कि आप मुंह खोलकर खड़ी हो सको, आप भी अच्छे कपड़े पहन सको। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, इसको समझना जरूरी है। और एक चीज और, कि व्यवस्था अकेला नेता नहीं बदल सकता। नहीं, अगर आप सोचते हम चंद लोग यहाँ व्यवस्था बदलेंगे, बदल पाएंगे, नहीं। आप सबको व्यवस्था बदलने में सहयोग करना होगा। आप सबको हमारा कंधा मजबूत करके हमारी पीठ को थपथपा के कहना होगा कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तब तक ऐसा नहीं होगा।